गौतम बुद्ध वाला ये चैप्टर जो है, इसको आप लोग ना थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। कारण क्या है कि जो बीपीएससी से लेकर दरोगा या किसी में भी जो है, गौतम बुद्ध वाला जो चैप्टर रहता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और महावीर वाला, ठीक, जिनका छूटा होगा वो तो बाद में करेंगे ही करेंगे। फिलहाल इस चीज को ध्यान रखना कि जो ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं, उसमें अब चाहे दरोगा का एग्जाम हो, बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, अब पैटर्न एकदम चेंज करते जा रहा है क्वेश्चन पूछने का। अब आप केवल फैक्चुअल चीजों को याद रखेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा। तो कुछ कुछ चीजों पर ध्यान देना जो हम बताते जाएंगे आपको। लास्ट क्लास में हम बताए थे कि गौतम बुद्ध जब धीरे धीरे फेमस होने लगे ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो जो लोगों ने क्या किया, अलग अलग राजाओं ने उनको जो बाग बगीचा है, रहने के लिए उद्यान है, वो दान में देना शुरू किया। तो 3 को हम याद रखना है। राजगीर में यानी राजगृह में बिंबिसार ने वेणु वन विहार जो है वो उनको वेणु वन विहार दान में दिया। उसके बाद लिच्छवियों ने वैशाली में उनको कुटाग्रशाला दिया। ठीक है, तो बिंबिसार, वेणु वन, वैशाली, कुटाग्र शाला। ठीक है, शाला शाली नहीं, शाली और शाला, शाला, वैशाली, कुटाग्र, शाला। और इसके बाद जो तीसरा हम लोग को याद रखना है वो वत्स कौशाम्बी का। ठीक है, जो वत्स महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी, वहां के राजा उदयन ने, जिसको पहले हम बताए थे ना कि जो अवंती का चंड प्रद्योत गिरफ्तार कर लिया था, और चूंकि वो गाता बहुत अच्छा था तो उसकी बेटी को ही उससे प्यार हो गया और वो उसको टीचर बना ली, म्यूजिक टीचर। और बाद में बेटी के कहने पर उसने उदयन को क्या किया, आजाद कर दिया। बाद में दोनों जो है लापता होकर शादी कर लिए, उदयन और वासव दत्ता। तो उदयन क्या किए कि वो भी गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए। और पिंडोला भारद्वाज नाम का जो बौद्ध भिक्षु था, उसने उनको क्या कर दिया, उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। उदयन ने भी क्या किया कि बौद्ध धर्म के लिए एक विहार दान किया जिसका नाम हुआ घोषिताराम विहार। तो वेणुवन विहार, कुटाग्रशाला और घोषिताराम विहार, ये तीनों दिमाग में बिठा के रखना है कि यहां से भी क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है, ये हो गया था जो हम लोगों ने कल किया था। उसका हम बताए थे आप लोगों को पहले भी कि गौतम बुद्ध जो है वो श्रावस्ती पहुंचे थे, कोसल महाजनपद में। कोसल महाजनपद जो आज का जो अयोध्या है, आज की जो अयोध्या है, उसमें हम लोग कोसल महाजनपद को ये करते हैं। वहां पर जो उसकी राजधानी है उसको क्या कहते हैं, श्रावस्ती। कहा जाता है कि यह अर्धमागधी, जैसे मगही अगर आप लोग समझते हैं तो वहां गया हुआ साइड का जो मगही है और जो पटनहिया मगही है, दोनों में हल्का अंतर होता है। फिर वहां जैसे पूछेंगे कि तुम वहां बार बार क्यों जाते हो किसी जगह विशेष पे, अरे वहां सब कुछ है। तो मगही वाले टोन में बोलते हैं कि वहां सब अथी। ठीक है, तो वहां की अथी, तो वहां सब अथी माने सब कुछ है। इसलिए सब अथी से ही क्या बना, श्रावस्ती, वो स्थान जहां सब कुछ मिलता है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध ने वास कहां किया, श्रावस्ती में। और जहां वो सबसे ज्यादा दिन रुकेंगे, वास करेंगे, निवास करेंगे, सबसे ज्यादा उपदेश कहां देंगे, वहीं देंगे। वहीं पर उनको अंगुली माल नामक डाकू मिला। ये लोगों को मार करके और उनकी अंगुलियों को काट के, एक अंगुली को काट के उसकी माला बना के पहन लेता था। यानी जितने लोगों को मारा था उतने लोगों की एक एक उंगली काट करके और उसको अपने माला में जोड़ लेता था। गौतम बुद्ध जाके उससे मिले और उसका हृदय जो है वो परिवर्तन हो गया, अंगुली माल डाकू से संत बन गया। ठीक है, तो ये किसका इंपैक्ट पड़ा, गौतम बुद्ध का। तो सोचो कि शरीफों को तो छोड़ दीजिए, वो डाकुओं को भी संत बनाने की क्षमता रखते थे। तो इसके पीछे मेन कारण क्या रहा होगा। कई बार आप देखते हैं यहां पर
जैसे नहीं होता है कि अमूमन जो कोचिंग चला रहे होते हैं, यहाँ कुछ विशेष लोगों से वो डर रहे होते हैं, आएंगे मार देंगे, पीट देंगे, पैसा वसूल लेंगे, ये कर लेंगे, फीस कम करवा देंगे। एकाध कोचिंग वाले हैं जो किसी के बाप से नहीं डरते हैं। उसमें गौतम बुद्ध, आई बात समझ में? गौतम बुद्ध भी चाहते तो अंगुली माल से डर सकते थे, डरे नहीं? डरे क्यों नहीं डरे पता है? प्रमाद रहित हो गए थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जैसे आपको फर्क पड़ेगा, अरे बाप रे बाप FIR हो जाएगा तो हम मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, हमको नौकरी का खतरा हो जाएगा। तो आप कुछ बनना चाहते हैं जीवन में। गौतम बुद्ध जन्मजात राजा थे और राजमहल छोड़ करके सन्यासी बने थे। आप वैसे ही फक्कर सन्यासी हैं जीवन में और बनना राजा चाहते हैं। जिसको ईश्वर ने राजा बना के भेजा था वो क्या बना? सन्यासी। उसको किसका डर होगा? मरने का। जो पहले ही उसको त्याग चुका है, सब कुछ छोड़ दिया था, वैसे इंसान को किसी का डर होता है। कौन ग्रह उसका क्या बिगाड़ लेगा? आप ग्रह दशा अंगूठी कर्म कांड इसी में करते हैं कि हमको राजपाट मिले, राशि योग मिले, खूब पैसा हो मेरे पास। जिसके पास सब कुछ था उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उसको कौन डरा सकता है? क्योंकि वो तथागत थे, सभी परिस्थितियों में समान रहने वाले, मोह माया त्याग चुके थे, इसीलिए अरहत थे। अरहत मोह माया, तो मोह माया त्यागने का मतलब कि मृत्यु का डर भी त्याग चुके थे। यही कारण है कि अंगुली माल के पास जाने में उनको तनिक भी डर नहीं लगा। और अक्सर देखिएगा जो बदमाश टाइप के जो गुंडे होते हैं ना, वो साहसी लोगों को फिर ये करते हैं कि नहीं कि कुछ तो बात है इसमें, लेकिन अगर आप डर गए तो आपको दौड़ा के मारेंगे सब। तो डर के आगे जीत है, इसीलिए अंगुली माल का सम्मान। तो गौतम बुद्ध से हम लोग ये चीज भी सीखते हैं कि अगर आप कुछ खोने का डर खत्म हो गया तो फिर आपको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। तुम हमारा क्या कर लोगे? आपका काम बिगाड़ देंगे। मेरा कुछ काम ही नहीं है, क्या बिगाड़ोगे? तुमको मार देंगे, मार दो, मर जाएंगे। ऐसे कौन सा 50 साल और जिंदा रह के कुछ बिगाड़ लेंगे? तो जब ऐसा होगा तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? इसीलिए लोग जो है वो प्रभावित होना शुरू हो गए। इसीलिए अगर वो सोचो कि उद्यन ने तो राजपाट नहीं त्यागा, वत्स वाला पाटलिपुत्रा जो बचाया, उदाइन जो बसाया, हम लोग उसके अलावा कुछ और जानते हैं उसका? पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की? उदाइन ने की। और गौतम बुद्ध एशिया के प्रकाश पुंज बने हैं। ठीक, तो कैरियर किस में बना? राजपाट में कि सन्यासी में? तो ये डिपेंड आप पर करता है कि आपका नजरिया कैसा है। अगर वो राजमहल में ही रह गए होते तो उनके चचेरे भाई देवव्रत को किसने जाना? कोई नहीं। बहुत जो आप पढ़ रहे हैं तो जान भी रहे हैं कि गौतम बुद्ध के चचेरे भाई का नाम क्या था? देवव्रत था। वरना कुछ नहीं पता। लेकिन गौतम बुद्ध को सारी दुनिया जानती है। जब हिटलर से मिलने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए जर्मनी, तो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रेमिका थी ऑस्ट्रिया में, जो उनकी मतलब जब वो कुछ वहां काम क्या करते थे तो उनका कंटेंट तैयार करती थी और दुभाषियां थी उनकी, तो प्रेम हो गया था उस दौरान। तो जब वो जाने लगे हिटलर से मिलने के लिए तो उन्होंने बोला कि क्या लेकर जाएं, हिटलर के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने किसकी मूर्ति सौंपी थी? गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की मूर्ति लेकर जाओ। किसके पास? हिटलर के पास। तो जब नेताजी जब वहां गए, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो हिटलर ने पूछा अपने सहयोगियों से कि इंडिया में लीडर को क्या बोलते हैं वहां की भाषा में? तो उन लोगों ने जो दुभाषिया थे उन्होंने बताया कि इंडिया में जो भाषा है, लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज हिंदी है और उसमें लीडर को नेताजी बोलते हैं। तो पहली बार वहां हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के बुलाया था। तो आश्चर्यचकित हो गए सुभाष चंद्र बोस, करे पूरी तैयारी के साथ आया है। और जब ये मिले तो बढ़ाएं गौतम बुद्ध की मूर्ति। तो हु इज ही? तो ही इज महात्मा बुद्ध। महात्मा गांधी? नो, महात्मा बुद्ध। तो महात्मा गांधी को जान रहा था वो, लेकिन महात्मा बुद्ध को उतना नहीं। ईसाई था, क्रिश्चियन था। अगर वो समझा होता कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति हमको दे रहा है तो खैर। सुभाष चंद्र बोस भी क्या थे? नीडर थे।
और उसे मिलने के बाद फिर वहां से वो वापस आए थे कि आप हमको हेल्प कीजिए। ठीक है, मर गए अलग बात है। 483 साल की उम्र में, सॉरी 483 ईसा पूर्व में, 80 साल की उम्र में, क्योंकि पहले ही आ गया था मेरे मन में, 483 बीसी में 80 साल की उम्र में गौतम बुद्ध की मृत्यु हम पिछली बार बताए थे। मल गणराज्य, चुंद था, कमार पुत्र चुंद्र। इसका मतलब क्या हुआ कि कमार नामक व्यक्ति का बेटा था, पुत्र था, कौन? चुंद नामक लोहार। गए, महाभोज का आयोजन हुआ था, बाकी सारे शिष्य महाभोज में बैठ के खा रहे थे। गौतम बुद्ध के लिए अलग से व्यवस्था किया था घर में, और मीठे चावल, उसके अलावा और क्या था? रोटी, इसके अलावा शुकर मद्दो। वामपंथी इतिहासकार कहते हैं कि शुकर मद्दो जो था सुअर का मांस था, लेकिन बताया जाता है कि 20 साल की उम्र के बाद जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कभी मांस का सेवन नहीं किया था। वो भी राजमहल में रहने के कारण, क्षत्रिय होने के कारण वो मांस खाए थे, लेकिन जो 20 साल की उम्र में होश संभालने के बाद उन्हें छोड़ा, तो आपको लगता है कि वो 80 साल की उम्र में मांस खाए होंगे? ये संभव नहीं है। माना जाता है कि एक प्रकार का जंगली मशरूम था जिसको उन्होंने खाया था, जंगली मशरूम को। और जंगली मशरूम कई बार विषैला हो जाता है, और विषैला होने के कारण उनके पेट में दर्द उठा, और 3-4-5 घंटे में तड़प तड़प करके उनकी जान चली गई चिल्लाते हुए। लेकिन वो अपने शिष्य आनंद वही थे। आनंद बड़ा नाराज हो गए चुंद पर कि क्या किया बे, कुछ जहर वो डाल दिया क्या खाने में? तो गौतम बुद्ध ने समझाया कि नहीं, चुंद की कोई गलती नहीं है, वो बेचारा बड़ा प्रेम पूर्वक हमको खाना खिलाया, खुद भी बैठ रहा था, लेकिन तब तक हम चूंकि पहले हमको खिलाया, इस जगह मेरी तबीयत खराब हो गई। कि चुंद की कोई गलती नहीं, उसको मत बोलना कुछ, ठीक है, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। तो लोगों ने चुंद को माफ कर दिया। तो सोचो कि गौतम बुद्ध कैसे थे, जबकि गुस्से में दूसरा आदमी क्या कहता कि मूर्ख कहीं का, बिना जांचे तांचे हमको तुम खिला दिया, और हम जो है वो मृत्यु के ग्रास में चले गए। अब सोचिए इससे क्या पता चलता है? कहते हैं ना कि भगवान थे, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस मूल ज्ञान प्राप्त हो गया था जीवन के लिए। कृष्ण थे भगवान का रूप, लेकिन एक बहेलिया ने तीर मारा, मृत्यु हो गई। श्री राम थे, सरयू नदी में समाधि ले लिए। पैगंबर मोहम्मद 2 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे, उसके बाद मृत्यु हुई। खुद का जब बेटा मर गया छोटा, तो भुकार मार मार के रोए। दुनिया को जो लोग समझाते थे ये करो दिस डेट, जब खुद अपना पुत्र मरा तो छाती पीट पीट करके रोए। ठीक है, तो इन जितने लोगों को देखिएगा, जीसस क्राइस्ट यहूदियों ने सूली पर लटका दिया, ज्यूस ने। तो ज्ञान की चीजें अपनी जगह और मृत्यु अपनी जगह। जब आप मानव रूप में आए हैं तो आपको मरना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर जैसे होता है ना कि विशेष ज्ञान की प्राप्ति थी, तो तुरंत उसमें पता चल जाता है कि अरे अरे इसमें जो है जहर है, विषैला हो चुका है, इसको हम नहीं खाएंगे। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता चलता है। जाना है तो आपको जाना है, वहां कोई ज्ञान काम नहीं आता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान का सेंस उन्होंने क्या डेवलप किया, जब सुजाता उनको खीर खिलाती है कि खा लीजिए, नहीं तो सारा 6 पैक एब्स जो अभी हड्डी निकल गई है ना, मर जाइएगा भूख से। तो 80 साल की उम्र के बजाय वो 35 साल में निकल लिए होते। लेकिन सुजाता ने खीर खिलाया, और खा करके ना अपना देह पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये बाकी ज्ञान किसी काम का नहीं आएगा। तो खीर खाएं, और उनको ये बुद्धि आई कि किसी भी चीज की अति जो है वो क्या होती है? खराब होती है। ठीक है, तो अपने शरीर का ध्यान जरूर रखना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने शरीर से प्यार नहीं करता है वो किसी और से भी प्यार नहीं कर सकता, इतना याद रखना। क्योंकि जब तक आपका शरीर है तभी तक आप हैं, उसे बाकी बेकार की बातें हैं, जन्म जन्मांतर का साथ कुछ नहीं होने जा रहा है। मर गए, खत्म खेला, 1 महीने के बाद जन्म जन्मांतर किसी और के साथ हो जाता है। ठीक है, तो नदी का नाम था हिरण्यवती। ठीक, इसलिए प्रेम के चक्कर में मत पड़ जाना कि जन्म जन्मांतर तक हम आपके साथ हैं, 7वें जन्म हम आपको छोड़ेंगे नहीं, इसी जन्म में छोड़ के भाग जाइएगा। ठीक है, शुक्र मत रखना। इससे बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ये सारी चीजें हो गई थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद पिता मर गए, तब जाकर के उनके बेटे जो है राहुल भी क्या बन गए? भिक्षुक। लेकिन जो पत्नी थी ना मैडम यशोधरा,
ये अंत तक उनकी शिष्या नहीं बनी। मतलब अंत तक, उनके अंत तक तो नहीं बनी, अपने अंत तक भी उनकी शिष्या था ना, कि मरने के बाद भी बौद्ध हमको स्वीकार कर लिया ना, नहीं स्वीकारा। ठीक है, बौद्ध को किससे क्या फर्क पड़ना था गौतम बुद्ध को, वो तो फेमस होकर अपना चल दिए, बाकी आप अपना रोते रहिए। बुद्ध की मृत्यु पर 6 दिनों तक लोग उनके दर्शन के लिए आते रहे। ठीक है, सातवें दिन उनके शव को क्या किया गया, उनके शव को जलाया गया, गाड़ा नहीं गया है, क्या किया गया है। तो इतना याद रखिएगा कि दुनिया के जितने भी धर्म भारत में जन्मे हैं, सनातन, बौद्ध, जैन और सिख, उसमें जलाया जाता है। कारण है भौगोलिक, लोहा मिल गया था 1000 ईसा पूर्व में, उसकी कुल्हाड़ी बनाई गई, पूरा इलाका जंगल था। केवल बिहार में ही नाम देखिए, चंपारण्य, चंपा का अरण्य जंगल, सारण छपरा वाला, शरण्य, आरा अरण्य, पूर्णिया पूर्ण अरण्य, ये जंगल ही जंगल था। और यहाँ लकड़ियों को काट काट के खेती के लिए जमीन तैयार की जाती थी और बची हुई जंगलों से लोगों को जला दिया जाता था। 3 रिलीजन जो है, मजहब, वो रेगिस्तान में पैदा हुए। ठीक है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम। रेगिस्तान में पैदा होने के कारण लकड़ी तो मिलती नहीं थी, पेड़ ही नहीं था, तो लकड़ी कहां से मिलेगी। तो कोई मरता था तो क्या करते होंगे रेगिस्तान में, बालू हटाया डेड बॉडी को नीचे। इसीलिए तीनों, यहूदी, ईसाई, ज्यूस, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, तो ये तीनों जो हैं, ये अपना रेत हटा करके और दफना देते थे। यही कारण है कि जब इंडिया में भी आए हैं तो दफनाने का ही सिस्टम चला दिए हैं। लेकिन इंडिया के जो 4 रिलीजियंस हैं, हिंदू, सनातन, बौद्ध, जैन एंड सिख्स, ये चारों जो है क्या करते हैं, जलाते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध को क्या किया गया, जलाया गया। मल्लों ने, जहां पे वो डेथ किए थे, डेथ हुई थी, जो जहां पर डेथ हुई उनकी, तो मल्लों ने, यानी जो गणराज्य के जो मल्ल थे राजवंश के, उन्होंने बहुत सम्मान पूर्वक बुद्ध का क्या किया, अंत्येष्टि संस्कार किया। जो फ्यूनरल पायर होता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्यूनरल पायर, जो लास्ट राइट्स होता है, लास्ट राइट्स, अंतिम संस्कार, उनका जो राख बचा, पवित्र राख जलने के बाद, उसके लिए अजातशत्रु मगध का शासक, कपिलवस्तु के शाक्य, उनके घर परिवार के लोग, और वैशाली के लिच्छुए में भयंकर झगड़ा हो गया। एक अनुश्रुति जो हम लोग हियर से, मतलब जो सुनी सुनाई बात है, लोकोक्ति में जो चल रही होती है, कोई हिस्टोरिकल इसके लिए फैक्ट नहीं है, कहानी है जो सुन के लोग किए। जब झगड़ा नहीं शांत हुआ तो द्रोण नामक ब्राह्मण ने समझौता कराया कि इन अवशेषों को 8 भागों में बांट लिया जाए। ऐसा ही हुआ। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर अलग अलग 8 राज्यों में 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ये 8 स्तूप कहां हैं, मगध में, ठीक, जहां उनका केंद्र था प्रचार का। वैशाली, जहां पहली बार उनको अलार कलाम मिले थे, और उनका अंतिम वास कहां हुआ था, वैशाली में। उसके बाद ही वो गए थे कुशीनारा। कपिलवस्तु, जहां के वो रहने वाले थे, नेपाल में। अलकप, एक गणराज्य था अलकप। रामग्राम, ठीक है, कुशीनारा जहां उनकी मृत्यु हुई, उसकी दक्षिणी राजधानी पावा, और ये वेथा द्वीप में स्थित है। तो ये 8 जगहों पर, याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस इतना याद रखना है कि उनके अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था, 8 भागों में। इन स्थानों को याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मूर्खता है, बिल्कुल याद नहीं रखना। यानी हम बताते जाएंगे कि आपको कहां ध्यान रखना है, बाकी चीजों को केवल कहानी की तरह सुन लेना है। इनके चक्कर में मत पड़िएगा कि नहीं हम याद करके हीरो बनेंगे कि देखो कहां 8 जगहों पर था। यह आपकी मूर्खता का परिचायक होगा। बताया जाता है कि बाद में मौर्य सम्राट अशोक ने उन्हें निकलवा कर 8 जगहों से 84,000 स्तूपों में बांट दिया था। हालांकि यह अतिशोक्ति है, लेकिन याद रख लीजिएगा कि गौतम बुद्ध के 84,000 स्तूपों को किसने बनवाया था। अब 200-400 स्तूप बनवा दिया होगा, उसी को फेंकने वाले जो है वो अपना 84,000 स्तूप। कैसे भी देखिएगा कुशवाहा जी लोग को, उनके परबाबा अक्षरदादा यही लोग थे, अशोक मौर्य, और उनके भी बाबा कौन मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये होता है ना कि हम बहुत बड़े, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान के हैं,
तो खानदान के थे तो काहे बीच में सल्तनत काल आया, मुगल काल आया, फिर अंग्रेजों ने मारा दबा के। ठीक, तो ये सब बेवकूफी है कि हम बहुत फड़नवा ये के थे। और जब तुम राजा के ही वंशज हो तो फिर तुम पिछड़े वर्ग का आरक्षण काहे ले रहे हो, जनरल में आओ। ठीक, सिंपल, हमारा एक ही स्टैंड रहता है, जहां बाबा बनिएगा कि हम परशुराम जी के वंशज हैं, फरसाधारी हैं, तो सारा फरसा कहां चला गया था 190 साल तक। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम में। हम श्री राम के वंशज हैं, तो तीर धनुष कहां चला गया था आपका जब लड़ना था अंग्रेजों से। तो हम कृष्ण के वंशज हैं, सब भैंस का दूध, गाय का दूध निकल गया था, समझ। तो ये सब चीज, हम फलनवा के वंशज हैं, इनके वंशज हैं। हमको एक ही चीज पता है कि 190 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे थे बाप दादा आपके और हमारे। ठीक, इसलिए आदमी को विनम्र रहना चाहिए। ठीक है, हम बहुत बड़े जमींदार थे, तो इसका मतलब है कि आप अंग्रेजों का तलवा चाटते होंगे। ठीक है, तो 84,000 ईस्वी में तो फेंका फेंकी हम लोग यहाँ शुरू से चलता है, आज भी चल रहा है। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। याद रखना, अपना तो हम लोग का कुछ रहता नहीं था, अपना इतिहास तो सिकंदर के आगमन से दुरुस्त हुआ है 326 ईसा पूर्व से 326 बीसी से। तो जो इनके जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन इंस्क्रिप्शन, कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैंटोन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, तो द बर्थ एंड द डेथ, ठीक है, द डेट ऑफ हिज बर्थ, द डेट्स ऑफ हिज बर्थ एंड हिज डेथ both have been decided on the basis of Canton inscription। ठीक है, जो चाइनीज ट्रेडिशन के हिसाब से है, चाइनीज ट्रेडिशन के हिसाब से है, इसी के आधार पर इनका जो है 563 बीसी एंड 483 बीसी जो है वो डिसाइड किया गया है। ठीक, तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाने की संभावना बढ़ गई है। नहीं पूछा जाए कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको तैयार रहना है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान, विशद माने एकदम पूर्ण ज्ञान, पाली भाषा में संकलित त्रिपिटकों, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तीनों पिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। इसको याद रखना। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान, मतलब भारी भरकम ज्ञान जो है पूरा डिटेल में कहां से मिलता है? त्रिपिटकों से। तो कैसे इन त्रिपिटकों से हमको ज्ञान मिल जाता है भाई? आखिर ऐसा क्या कर देते हैं ये सब त्रिपिटक? ठीक है, कोई अंग्रेज भी है? ये सब हिंदी वाले हैं अभी? नहीं, काहे नहीं बोलेगा? बोलना चाहिए, अंग्रेज हमारे वो रहे हैं, मालिक रहे हैं। बोलना चाहिए कि हाँ हम हैं। ठीक है, अभिधम्म पिटक, जो ये पिटक हैं कितने थे? 3 थे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, और इसमें जो है गौतम बुद्ध के उपदेश संकलित हैं, कंपाइल्ड हैं। ठीक है, जितने उनके प्रवचन हैं, जो भी उनके स्पीचेस हैं, जो उनके लेक्चर्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन कंपाइल्ड इन दिस सूता पिटका, अंग्रेजी वाला कोई विनय पिटका। तो विनय पिटक जो है उसमें संघ, जो बौद्ध संघ इन्होंने बनाया था ना, एसोसिएशन, बुद्धिस्ट एसोसिएशन, इसके नियम दिए गए हैं, संघ के नियम। और उपदेश जो है वो दिया गया है गौतम बुद्ध का। उपदेश केवल एक ही आदमी देते थे वहां, गौतम बुद्ध। अभिधम्म पिटक में दर्शन यानी फिलोसफी है। जो फिलोसफी है किसकी? गौतम बुद्ध के धर्म की, वो कहां दी गई है? इसमें, अभिधम्म पिटक में। ये दोनों जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, अजातशत्रु के टाइम में, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, अजातशत्रु का टाइम। ठीक, अभिधम्म पिटक कब दिखा गया? अशोक, अ से अशोक, अ से अभिधम्म पिटक, तीसरे वाले में, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में।
थर्ड। तीसरी बौद्ध संगति, अंग्रेज हिंदी में प्रथम बौद्ध संगति और ये तीसरी बौद्ध संगति में शुद्ध पिटक, विनय पिटक। शुद्ध पिटक कई बार हम उपदेश दे रहे होते हैं तो कई लोग सूत रहे होते हैं, ठीक है, और सूतने से क्या आता है? आनंद आता है। तो ये कौन कंपाइल किया? उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने। विनय नियम, विनय नियम, नियम, विनय पिटक, ठीक है। उपाली, उपाली जो उनके प्रधान शिष्य थे, ठीक, उपाली। आनंद ने शुद्ध पिटक उपदेश। अभिधम पिटक, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति थी मोगलीपुत्र 30, तीसरे में 30, अ से अभिधम, अ से अशोक के काल, ठीक है। अजातशत्रु भी है उससे ऊपर में, लेकिन ठीक है। तो शुरू वाले दोनों गौतम बुद्ध के डायरेक्ट जो शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य आनंद। ध्यान रखने के लिए उपदेश सुन करके लोग क्या हो जाते हैं? सुतने लगते हैं, ठीक है। तो शुद्ध पिटक उपदेश, और सुतने के बाद क्या आता है जीवन में? इससे बड़ा आनंद किसी चीज में नहीं मिलता। अगर पूरी नींद पूरी हो जाए तो, और नींद पूरी नहीं हो तो सारा आनंद जो है क्या हो जाता है? ठीक है। विनय वो सिर्फ हम बोल सकते हैं, बेवकूफ। तो ये विनय पिटक है। संघ के जो नियम हैं वो कहाँ है? विनय पिटक में देगा, ये ध्यान रहेगा। तो दर्शन क्या है ये अब हम लोग समझेंगे, जो कहां दिया हुआ है अभिधम पिटक। आखिर बौद्ध धर्म का दर्शन क्या है? दर्शन है कि जो उनके विचार होते हैं किसी के, वो औरों से अलग होते हैं जब, तो उसको क्या कहता है कि पार्टिकुलर इनकी फिलोसफी। कि जैसे देखिएगा कि अगर आप लोग पार्क में क्रिकेट खेल रहे हो शाम में, और कोई खड़ूस बुढ़ा हो उस इलाके में, मतलब उसी सोसाइटी में, और उसको एकदम दिक्कत हो बच्चे नहीं खेलें, तो उसकी फिलोसफी क्या है कि हम खेलने नहीं देंगे किसी को। तो उसकी विचारधारा है कि कोई नहीं खेलेगा, सब शांत रहेंगे। तो पहुंच जाएगा क्रिकेट वाले में पिच पे, देखेगा ओ तो यहाँ लोग डेली खेलते हैं। उसके बाद अपना पाइप लाएगा पानी वाला, अब पूरा पिच को गीला कर देगा ताकि मैच ना हो। तो उसकी फिलोसफी क्या थी कि मैं यहाँ खेल होने नहीं दूंगा। दूसरा बुढ़ा जो शरीफ टाइप का आदमी है, वो बच्चों के बीच में जाकर के, बेटा अब तो हम बुढ़ऊ हो गए हैं, अब तो हाथ पर काम नहीं करता है, लेकिन हम अभी भी ठीक ठाक देख पाते हैं, हम तुम लोग के लिए अंपायरिंग करें क्या? अरे बाबा जिंदाबाद। तो बाबा जो है कि तो अपना अपना नजरिया है कि कोई उन्हीं बच्चों में खुशी ढूंढ लेगा और कोई उन्हीं बच्चों की खुशी में तेल डाल देगा, तो यहाँ पानी डाल देगा। तो यही है। तो फिलॉसफी गौतम बुद्ध की क्या थी कि हमेशा मध्यम मार्ग पर चलिए। वो बोलते थे कि दुख है जीवन में, अब तुम आए हो तो दुख तो है ही। मान लो कि राह चलते कोई पसंद आ गया, मान गया हमारी पत्नी होती यही, तो दुख हो गया। क्या है कि उस कारण क्या है? कोई पसंद आ गया, उसका समाधान क्या है कि उससे ब्याह कर लीजिए। तो गौतम बुद्ध समाधान भी बता दिए और कह दिए मध्यम मार्ग। तो मध्यम मार्ग क्या है? मन मारो आगे बढ़ो। आगे बात समझने गौतम बुद्ध के, जैसे हमने मन मार लिया वैसे आप भी मन मारिए और आगे बढ़िए। तो ये इन सब के बारे में ज्ञान हमें कहां से मिलता है? त्रिपिटकों से। और त्रिपिटक हमें भी बता दिए, शुद्ध, विनय और अभिधम। देखो यहां से इन तीनों से मिलता है। बौद्ध दर्शन अब आ गया। अब जो है हम लोग बौद्ध दर्शन की चर्चा करेंगे। आइए, यानी बुद्धिस्ट फिलोसफी। अगर कोई इंग्लिश वाला होगा तो वहां लिख ले बुद्धिस्ट फिलोसफी। क्या क्या है बुद्धिस्ट फिलोसफी में? आइए देखते हैं कि गौतम बुद्ध की जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है इसमें क्या है। फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म यानी फिलोसफी बाय गौतम बुद्धा। सबसे पहला है अनिश्वरवाद, यानी ये मानते ही नहीं है कि ईश्वर है। अनिश्वरवाद। बौद्ध धर्म ईश्वरीय सत्ता अपौरुषेय वेदों में विश्वास नहीं करता है। वेदों को क्या कहा गया था कि उनको यहां के लोगों ने नहीं लिखा है। अपौरुषेय यानी जिसको इस ग्रह के लोगों ने नहीं लिखा है। और वेदों को देखकर लगता भी है कि कौन उस समय यार ऐसा लिख दिया होगा, कंपाइल किया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें तार्किक हैं। मतलब लगता है
कि क्या उस समय इंसानी दिमाग उतना विकसित हो गया होगा जो इसको लिख दिए सब। ठीक है, ठीक। बुद्ध जो है हमेशा ईश्वर के मुद्दे पर मौन रह जाते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। आदमी कब मौन रह जाता है? जब उस मुद्दे पर कुछ आइडिया हो। तो उनको एक समझ में आ गया था, क्योंकि हम लोग में से एक कहा जाता है कि अगर मुर्दे जाग जाते मरने के बाद, तो दुनिया के जितने भी धर्म है ना, मजहब, सबसे पहले उनके पाखंड की पोल खुल जाती। सबसे पहली क्रांति धर्मों के खिलाफ हो जाती जिस दिन मुर्दे जाग जाते, अब बोल पड़ते, बोलते कि सब चोर हैं, जितना हम लोग को धर्म बना के मूर्ख बनाए हैं कि मरने के बाद जो है नरक में, दोजख में, जन्नत में, जहन्नुम में, स्वर्ग में, क्योंकि अफसोस के मुर्दे बोल नहीं पाते हैं, और उसी का आवरण बना करके सारे धर्म जो है उन्होंने रच दिया है। गौतम बुद्ध खुद ईश्वर के मुद्दे पर क्या रह जाते थे? मौन रह जाते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। तो समझदार आदमी थे, क्योंकि जिस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं हो उसके बारे में आदमी को चुप रहना चाहिए, इसलिए चुप रहते थे। ठीक। अनात्मवाद, इन्होंने आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की है। ठीक है, ये सोल में जो है ये विश्वास नहीं करते थे। लेकिन बौद्धों की एक ब्रांच है सामित्या, इसने आत्मा को माना। इसको टिक मार देना। बौद्धों की, बुद्धिस्ट की एक ब्रांच है सामित्या। ठीक है, ये सामित्या ये जो है मानती है कि हाँ आत्मा है, आत्मा के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को, सोल के एग्जिस्टेंस को ये मानते हैं। तो इसने क्या कहा? नो गॉड एंड नो सोल। ना आत्मा है ना ईश्वर है। किसने? बौद्ध धर्म में। और दुनिया के सबसे ज्यादा क्षेत्रों में फैला कौन था? बौद्ध धर्म। अगर इस्लाम के आक्रमण से यह त्रस्त नहीं हुआ रहता तो आज अफगानिस्तान में भी क्या रहता? बौद्ध धर्म। इंडोनेशिया, मलेशिया में भी क्या रहता? बौद्ध धर्म। तो इनके खत्म होने का एक बड़ा कारण भी क्या रहा कि सेल्फ डिफेंस पर ध्यान नहीं देते थे। यही कारण है कि ये जहां तहां से उखड़ गए। और यही कारण है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? जलाकर राख कर दिया था। वरना सोचो कि कहां से, अफगानिस्तान साइड से, ईरान साइड से, ठीक, मध्य एशिया से लोग आते थे यहां, और वो हमें हरा कर चले जाते थे। अभी हम बोलते हैं ना कि हमारे गांव में आके हमको मारोगे। अरे आके मारोगे नहीं, मार के तुमको गए हैं सब, तुम्हारे बाप दादा को। ठीक है, तो जब बाप दादा को मार खाते टाइम लगा तो तुम्हारी क्या औकात है? फिर मार के जाएंगे सब। तो डिफेंस पर ध्यान नहीं देने के कारण इनका क्या हुआ? नुकसान हुआ, जो आगे इनके ये में जाएगा। शून्यतावाद, इसके अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार, संसार की समस्त वस्तुएं और पदार्थ क्या हैं? सत्ताहीन है, सब कुछ नहीं, सब जीरो। ठीक है, शून्यतावाद। क्षणिकवाद, संसार में कोई भी वस्तु स्थिर या शाश्वत नहीं है, सब क्षणिकवाद है। पल भर में, आज से ठीक 100 साल के बाद ये दुनिया रहेगी, लेकिन हम में से कोई नहीं रहेगा। और हम लोग इतने तनाव में रहते हैं अपने जीवन को लेकर के कि क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग। ठीक है, ये गौतम बुद्ध समझा के चले गए। शून्य है, जीरो, एवरीथिंग। क्षणिकवाद है। नतीजा क्या हुआ कि आध्यात्मिक रूप से तो ये ठीक है, आपको मन को शांत रखने के लिए, लेकिन जब तक आप जीवित रहते हैं उस समय अगर आपके मन में ये बातें आ गई कि सब कुछ है ही नहीं, तो फिर आप पूरी जिंदगी क्या पाने के लिए करेंगे? या तो फिर गौतम बुद्ध के तरह सन्यासी बन जाइए और अपने जीवन को क्या कर लीजिए? खत्म। लेकिन क्या सब कोई ऐसा कर सकता है? सब कोई ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदगी मिली है तो आपको जीना ही पड़ेगा। और ये जो फिलॉसफी है इसके अनुसार चलिएगा तो गेम हो जाएगा आपका। इब्राहिमिक रिलीजन्स जो हैं, यहूदी, ज्यूस, इजराइल वाले, ईसाई, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, इस्लाम, ये तीनों ही
दूसरे जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, तीनों ही रीबर्थ में ये विश्वास नहीं करते। इसीलिए इन तीनों में जब लोग मरते हैं तो नीचे लिखा था RIP, रेस्ट इन पीस। हिंदू धर्म में मरने वाले किसी व्यक्ति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मतलब ये जो हटा दीजिए, हिंदू धर्म में मरने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए RIP नहीं लिखा जाता है, याद रखना, वो गलत है। हम लोग बहुत तेजी से कोई मरा नीचे लिख देंगे RIP, फुल फॉर्म भी नहीं पता रहता, लेकिन आदत हो गया RIP लिखने का। हमारे यहाँ रेस्ट इन पीस नहीं होता है, क्योंकि आदमी अगला जन्म ले चुका होता है, माना जाता है 84 लाख के नियम हमारे में। लेकिन रेस्ट इन पीस कहां लिखा जाता है कि अब आप कयामत के दिन तक ना शांति से लेटे रहिए, क्योंकि आप में रीबर्थ नहीं होता है। आप जैसे ही रेस्ट इन पीस कर दिए, आप रीबर्थ को माने ही नहीं, लेकिन सनातन जो है वो पुनर्जन्म में मानता है। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। तो इनकी अपनी फिलॉसफी थी कि न ईश्वरीय सत्ता में विश्वास है और ना ही आत्मा में, लेकिन रीबर्थ में विश्वास। इसको याद रखना, ये कथन में आता है स्टेटमेंट में, IAS में, BPSC में, दरोगा में, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, गौतम बुद्ध में दुनिया क्षणिक है, ठीक है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, शून्यवाद, एकदम जीरो, कोई भी जो है वस्तु सत्ता ही नहीं, किसी के पास रियल में पावर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत पावरफुल हैं, कब मर जाएंगे पता चलेगा। इंग्लैंड की महारानी बहुत पावरफुल थी, मर गई, बची, रह गई। चार्ल्स की मां रख लिया अंग्रेज वाले, अंग्रेज बचा ले गए उनको, ठीक है। तो इंदिरा गांधी रह गई, अटल बिहारी वाजपेयी रह गए, महात्मा गांधी रह गए, नहीं रहना। तो रियल अर्थों में हम सभी क्या हैं, सत्ताहीन। एक गोली आकर लगेगी मर जाएंगे, कब सांस अटक जाएगी हम लोगों को पता नहीं है। तो ये क्या कहते हैं यहां पर, ये गलत नहीं कहते हैं, लेकिन इस फिलॉसफी के कारण क्या हुआ कि लोगों ने एक बहुत बड़ा ये क्या कर दिया उस समय कि उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड में जो हमारे संत शिरोमणि ब्राह्मण जी लोग थे, पंडित जी लोग, पुरोहित वर्ग, उसने क्या कह दिया, किस पीरियड में, लेटर वैदिक में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों पर बल दिया, ठीक है। और कर्मकांडों पर माने रिचुअल्स पर इतना बल दे दिया कि आम व्यक्ति जो है त्राही माम करने लगा। कर्मकांड, यज्ञ, यानी जो यजना जो बोल देते हैं ऐसे, यजना, ठीक। इसके बाद दान दक्षिणा, जिसके पास नहीं है वो भी दो मर के, दान दक्षिणा, परोपकार, ठीक। और पुनर्जन्म का सिद्धांत, रीबर्थ, पुनर्जन्म, और सारा तुम जो पूर्व जन्म में जो पाप किए हो उसी का नतीजा है कि तुम इस जन्म में भोग रहे हो। गौतम बुद्ध ने क्या किया, इसको तो रिजेक्ट किया, लेकिन वो ना इंसान को भौतिकवाद से और दूर लेकर के चले गए। मतलब नहीं होता है कि आपका ये जीवन क्षणिक है, शून्य है, काहे के लिए दुखी हो। तो आदमी अगर कुछ करना भी चाहता था ना, तो वो करना भी उसने क्या किया, छोड़ दिया, कि जीवन तो क्षणिक है। ये भी एक नुकसान हो गया। यहां पे जो ये बाबा लोगों का, पुरोहित लोगों का जो चला, ये जो दो चीजें लेकर के आए ना, कहा गया कि बाबा आप बाबा क्यों हैं, तो कहा है कि हम जो है पूर्व जन्म में अच्छा काम किए थे इसलिए हम बाबा हैं। तो हम कहा शूद्र हैं, कहा कि तू पिछला जन्म में गंदा काम किया था इसलिए तू शूद्र है, इसलिए तू शुद्ध बना। तो बाबा अब तो अगला जन्म फिर होगा तुम्हारा, और तुम अगर ऐसे ही लंठाई करता रहा तो फिर शुद्ध बनेगा। तो बाबा क्या करें, पैर दबा मेरा, अगर तेरे पास हमको दान दक्षिणा देने के लिए पैसे नहीं तो मेरा पैर दबा, तो इससे क्या होगा, अगला जन्म में वैश्य बन जाएगा। अच्छा, और थोड़ा पूरा अच्छा से तेल मालिश कर देगा तो क्षत्रिय बना देंगे। अब बाबा अगर 2-4 लाख रुपया दे दिए दान दक्षिणा तो अब तो तुम बाबा बन जाएगा। तो कुछ गलत हो रहा था तो तुमने पिछले जन्म में गलत किया था, तुम हमारी सेवा करोगे तो अगला जन्म तुम्हारा क्या हो जाएगा,
सुधर जाएगा। ये दो चीज ना आपके दिमाग को क्या कर दिया, शांत, कि कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, पिछला जन्म में कुकर्मी रहे होंगे, मन क्या हो गया, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया कि तुम पिछला जन्म में बहुत बड़ा पापियाहा था, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा था। अब बाबा तो दान दक्षिणा दो, जितना दान दक्षिणा दोगे सब तुमको मिलेगा अगले जन्म में, इस जन्म में हमको, अगले जन्म में तुमको, तो लीजिए बाबा सब ले लीजिए, अगला जन्म अच्छा कर दीजिएगा। इसीलिए कहा गया कि अगर मुर्दे जाग जाते तो सबसे पहले क्रांति, कहते बाबा आप कहे थे क्या, नाली का कीड़ा बन गए तो ठीक है, तो ये चीज। और फिर उधर गौतम बुद्ध क्षणिक, इब्राहिमिक रिलीजन्स में क्या हुआ, स्पेशली इस्लाम में, ईसाइयों में, जो करना है, क्योंकि नेक्स्ट जन्म नहीं मिला, इसीलिए उनमें किलिंग इंस्टिंक्ट आ गया। किलिंग इंस्टिंक्ट, जो करना है हमको इसी बार, अगर इस जन्म में नहीं तो फिर कयामत के दिन उठना पड़ेगा। हम लोगों में क्या आ गया, सिमरन में जा रहा हूं, अगले जन्म में आऊंगा तुमको लेने। अब सिमरन कई साला भल्ले पिंड छूटा, बाप रे बाप, बाबू जितना बढ़िया लड़का से शादी तय की, पगला के चक्कर में फंस गए थे। तो तब पुनर्जन्म का यह भी एक फायदा हो जाता है कि हम अगले जन्म में जरूर आएंगे, तुम इसको याद रखना। हाँ भैया अगले जन्म में आप आइएगा, जाइए, हाँ भैया, भैया को बीप मार देंगे तो ये भी हो जाता है। तो बहुत तरह की चीजें हम लोग के सनातन में भी क्या मिल गया है ना, कि आपको संतोषम परम सुखम, और जो इस लाइन पर आ गया वो बाबा बन गया, मतलब सन्यासी। और जब आपके मन में आ गया ना कि नहीं हमको जो करना है वो इस जन्म में है, अगर हमको पाना है इसी जन्म में तुमको पाएंगे, तो फिर एक दूसरी बात क्या आ जाती है कि आपको विनर में रहना चाहिए, किसी के साथ जोर जबरदस्ती। अब एक आदमी आपके साथ रहना नहीं चाहता है और आप पगलाए हुए कि नहीं हम तुम्हारे ही साथ रहेंगे, ठीक है, तो फिर आपको मरना पड़ेगा। ठीक, चाहे आप तिल तिल के मरिए और चाहे ऐसे ही मर जाइए, जबरदस्ती नहीं। अगर दो लोग स्वेच्छा से रहना चाहते हैं तो रहो, और अगर नहीं रहना चाहते हैं तो निकलो। जबरदस्ती कि नहीं हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अभी मसौरी के पास अनामिका नाम की एक लड़की को गोली मार दिया एक पागल ने, अब जीवन भर के लिए वो कहां जाएंगे, 3-4 लड़के जेल। अनामिका उनको साल भर में दिमाग से निकल जाएंगी, जब जेल में रहना पड़ेगा ना सारी जिंदगी, तो ठीक है। क्या, हाँ है, कुंदन है, ले लीजिए, चाबी लेनी है क्या तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हम रोज रोज देख के समझ ही जाते हैं, 2 को चाबी नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो बौद्ध धर्म की किस एक शाखा ने आत्मा को माना है, सामित्य ने। याद रखने के लिए याद रखना, आत्मा सामित्य, ठीक है, उसमें भी आधा त आ रहा है, आत्मा में भी क्या आ रहा है, आधा त, इस चीज को याद रखना। तो आपको याद रहेगा कि बौद्ध धर्म के ओनली ब्रांच, ठीक है, दैट बिलीव्ड इन द सोल, द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, तो दैट वुड बी द ब्रांच सामित्य, ठीक है, सामित्य ब्रांच, इसको याद रखिएगा। ठीक, शून्यतावाद, सब कुछ इसके लिए क्या है, संसार की समस्त वस्तुएं क्या हैं, पदार्थ सत्ताहीन है, ये सब पावरलेस हैं, क्या है, पावरलेस हैं। और क्षणिकवाद, कोई भी वस्तु जो है वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, आप आज हैं कल नहीं रहेंगे, आप क्या है, पावरलेस है, ये सच्चाई है। शाहबुद्दीन था सिवान का गुंडा, बहुत लोगों के लिए भगवान होगा, हमारे लिए नहीं। तो जो जिंदा था तब भी हम ऐसे बोलते थे उसको, अब फेसबुक पे बोलते थे पब्लिकली। तो जो पावरलेस है आज वो कहां है, समझ रहा है ना। तो है, अब है, आज जितने डॉन है बिहार में कल रहेंगे, नीतीश कुमार कब तक रहेंगे, लालू प्रसाद कब तक रहेंगे, नरेंद्र मोदी कब तक रहेंगे, आगे बात समझ में।
हमेशा रहेंगे नरेंद्र मोदी? नहीं रहेंगे ना, कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो यहां तक मान सकते हैं गौतम बुद्ध ईश्वर के मुद्दे पर मौन रह गए हैं। आप देखें ईश्वर को, अगर आपसे प्रूफ मांगा जाएगा तो आप कहिएगा, लेक्चर दिएगा कि महसूस किए हैं, अरे देखे हो, नहीं। गौतम बुद्ध क्या रह गए हैं? मौन। आत्मा, रियल में देखा है आत्मा को, सोल को महसूस किया है। हम लोग किसी के मृत्यु के बाद सारा कर्मकांड करते हैं, एग्जैक्टली कुछ पता रहता है कि वो जीवात्मा है नहीं भी है, या शरीर से निकलते ही सब एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता होगा? गौतम बुद्ध इन सब पे शांत हो गए हैं। इतना दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये कथन में आता है, इसलिए बार बार हम बोले। अब देखो, आत्मा में वो नहीं मानते हैं, फिर भी वो रीबर्थ में, अगर आत्मा को मानते तो समझ में आता कि वही आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर ली है। लेकिन बौद्ध धर्म की विशेषता क्या है, स्पेसिफिक फीचर क्या है, कि वो सोल के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है, लेकिन रीबर्थ को। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। यही कथन स्टेटमेंट आता है बीपीएससी, दरोगा, आईएएस या किसी प्रकार के एग्जामिनेशन में क्या पूछता है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। स्टेटमेंट 1 कथन, कारण, ठीक है, उसका जो रीजन रहेगा असर्शन का, उसमें लिखा रहेगा क्योंकि बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास करता है। समझ आ रहा है? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जो कथन, ठीक, कथन क्या है? बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बुद्धिस्ट रिलीजन बिलीव्स इन द रीबर्थ, करता है। कारण, रीजन, ठीक। बौद्ध धर्म आत्मा में, सोल में विश्वास करता है, ठीक। 3 ऑप्शन दिया रहता है। कथन का सही कारण है, दोनों सही हैं लेकिन वो कारण नहीं है उसका, ठीक। कथन सही है, कारण गलत है, कारण सही है, कथन गलत है। क्या सही है? बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इट बिलीव्स इन रीबर्थ, इट बिलीव्स इन रीबर्थ, सही है। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है, नहीं करता है। केवल क्या सही है? कारण इसका सही नहीं। समझ में आया? तो जब आप इस, अब दिमाग में घुसा कि कैसे आएगा, इसी को याद रखना है। क्योंकि बाकी जगह आपको केवल जैसे वो मार देते हैं ना सब डिप्लीस, ये ना, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना कि बौद्ध धर्म आत्मा में भरोसा नहीं करता, ईश्वर में भी इनफैक्ट भरोसा नहीं करता, लेकिन वो रीबर्थ में भरोसा करता। ये किसकी फिलॉसफी है? बुद्धिज्म की। इस टाइप की फिलॉसफी किसी की भी नहीं है। तो गौतम बुद्ध, पुनर्जन्म की मान्यता है। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को क्या किया? अस्वीकार कर दिया। बुद्ध ने बाई बर्थ जो वर्णा सिस्टम था लेटर वैदिक पीरियड का, उसको क्या कर दिया? मना कर दिया, ना, हम इसमें बिलीव नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा योग्यता आधारित। आप खुद देखिएगा, ब्राह्मण अगर अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हैं तो भारत के जितने भी एग्जाम्स होते उसमें उनको हमेशा टॉप करना चाहिए था। अगर आप सबसे श्रेष्ठ हैं तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल आप ही को लाना चाहिए था। आपके अलावा चेस का चैंपियन कोई भी इस दुनिया में बनना नहीं चाहिए था। सिंपल एक लॉजिक बोल रहे हैं। पहलवानी में क्षत्रियों को हमेशा जीतना चाहिए था। कुंफू, कराटे, मार्शल आर्ट्स में वही जीतते, क्षत्रिय, क्षति से रक्षा करने वाले। वैश्य, सारी बुद्धि वहीं रहती है। शूद्र कहते हैं ना। टीना डाबी, शेड्यूल कास्ट, इंडिया टॉप की, ठीक। इसलिए हम लोग भी इस जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को मान
नहीं सकते हैं। समझा? जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं और कोई एकाएक आपको पसंद आने लगा, तो आपको पसंद इसलिए आता है कोई कि वो आपकी जाति का है, एकाएक। ओह, बाद में आदमी अफसोस करता है, यार हमारी जतिया वाली काहे नहीं निकली, तो थोड़ा मामला आसान हो जाता है ना। तो जब प्यार होता है तो जाति नहीं दिखती है उस समय। तो ठीक ऐसी है जन्म आधारित। गौतम बुद्ध ने इसका भी विरोध कर दिया। इस चीज को क्या देता है कि गौतम बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी जो उनका दर्शन था वो क्या था, उन्होंने सीधे सीधे किस पे चोट कर दिया, वर्ण व्यवस्था पे। क्योंकि खुद क्षत्रिय थे, इसलिए लोगों ने जानबूझ करके बौद्ध धर्म को क्या कर दिया कि ये ब्राह्मण धर्म के खिलाफ है और ये ब्राह्मणों के खिलाफ एक क्षत्रिय की हुंकार, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इनके सबसे पहले 5 शिष्य जो धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में कौन थे? ब्राह्मण थे। मृत्यु हुई, 8 भागों में बांटने का समझौता किसने कराया? एक ब्राह्मण, द्रोण ने। महावीर स्वामी की जब हम लोग बात करेंगे आगे, तो महावीर स्वामी अपने समय में उनके मुख्य 11 शिष्य थे, 11 गणधर कहते थे, गणधर। और वो 11 के 11 गणधर बिहार के अलग अलग भागों के ब्राह्मण थे। तो अगर जैन और बौद्ध धर्म अगर ब्राह्मणों के खिलाफ होते तो क्या उनका सबसे पहला उपदेश ब्राह्मणों को, और महावीर स्वामी के जो 11 गणधर शिष्य थे वो ब्राह्मण होते? नहीं होते। तो कुछ ना कुछ तो लोचा है कि लॉजिकल बातों पर थे गौतम बुद्ध। तो कोई कभी ज्यादा फेमस क्यों होता है? गौतम बुद्ध आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? बौद्ध धर्म इसलिए लोकप्रिय हुआ कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों से जनता क्या थी? परेशान थी। जिसके पास पैसा नहीं है तुम भी दान दक्षिणा करो, नहीं तो तुम्हारा अगला जन्म क्या हो जाएगा? खराब। डराने का जो काम, इसको बौद्ध धर्म ने चुनौती दे दी। तो लोगों को जहां, मान लो कि आप इस इलाके में रहते हैं और कोई व्यक्ति रंगबाजी करके आपसे हर महीना पैसा वसूलता है, और एक हीरो आता है और रंगबजवा को पीट देता है, चैलेंज कर देता है, तो आप सब उस हीरो के अधीन सुकून महसूस करेंगे कि नहीं? गौतम बुद्ध, जिन्होंने आम जनता को यजना रूपी कर्मकांडों से क्या कराया? सुकून दिया कि नहीं नहीं नहीं, तुम लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए किसी यजना, यज्ञ और कर्मकांडों की जरूरत नहीं है। जनता। दूसरी बात ये क्या करते थे कि ये पाली भाषा में उपदेश देते थे, जो कि उस समय जन समाने की भाषा थी, ये कॉमन लैंग्वेज थी उस समय, पाली। तीसरा, आप एक मुंह से बोलते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इन्होंने अपने कर्मों से साबित किया था कि राजा होकर के भी क्या बन गए थे? सन्यासी। बड़े बड़े नेता बोलते थे, और महात्मा गांधी ने एक बार जो लंगोट धारण किया 1921 में, तो अपनी मृत्यु तक वो ताज जिंदगी लंगोट में ही, धोती में ही रह गए, कभी भी सूट बूट नहीं पहना। तो लोग क्या देखते थे कि देखो ना, अपने जैसा है। लालू जी क्यों बिहार में आम जन नेता बन गए? नीतीश कुमार जन नेता क्यों नहीं बन पाए? नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल इसलिए किया कि लालू प्रसाद ने बहुत सारी बेवकूफियां और गलतियां की, जिसको बाकी लोग पचा नहीं पाए, उनके अपने लोगों को छोड़ करके। अपने लोग या बाकी लोग उनको देख के खुश क्यों हो जाते थे? क्योंकि उनका जो बोलने का स्टाइल था वो कैसा था? आम जनमानस की तरह। वो हमारे और आपकी तरह दिखते लगते, बोलने का स्टाइल। वो कभी भी खुद को सोफिस्टिकेटेड नहीं दिखाते थे, इसीलिए आम जनता उनको पसंद करती थी। तो फिर वो सरकार क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि सामने नीतीश कुमार थे, जिनको सारा सेटिंग गेटिंग गोटी सेट करने आता था कि कैसे करना है, इसलिए निकल गए आगे। ठीक। और लालू प्रसाद क्योंकि बोलते भी बहुत ज्यादा थे, तो ज्यादा बोलना भी नुकसान कर गया, और एक सीमा तक अगर आप कमाते हैं तो चलता है, उस सीमा को जब आप तोड़ देते हैं ना, तो फिर आपको कोई बचाता नहीं। और हमेशा कहा गया है राजनीति में कि दुश्मन कम बनाइए, और इन्होंने शुरुआत से कुछ लोगों को औकात बताने की कोशिश हमेशा की। खैनी मलो रे, कुर्सी उठा के वहां से लाओ रे। वो लोग बोलते कुछ नहीं थे, लेकिन ध्यान रखते थे कि बेटा जिस दिन फंसोगे ना,
उस दिन पकड़ के मोड़ देंगे। और वही हुआ। इसलिए कहा जाता है कि जब उत्तरोत्तर जब ऊपर जाइए ना तो दुश्मन कम बनाइए, नहीं तो कब चिंटी भी हाथी के सूंड में घुस जाएगी ना आपको पता नहीं चलेगा, और गर्दनमा रपेट देंगे, जिंदगी भर छटपटाते रह जाइएगा। वही हुआ। नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से पता है, नेता को बिलबिलाने दो, नौकरशाहों से कभी अपना रिलेशन मत बिगाड़ो। इसीलिए के पाठक चढ़ करके शिक्षा विभाग में रहते हैं, अतुल प्रसाद, ठीक है, आमिर सुबहानी, ठीक। नेता की बात हो सकता है कि कट जाएगी, चंद्रशेखर यादव की शिक्षा मंत्री, लेकिन के पाठक की बात नहीं कटेगी। ये नीतीश कुमार को बखूबी आता है, याद रखिएगा। तो सत्ता चलाने के लिए गुण भी होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब जल में रहिए ना तो मगर से बैर मत कीजिए। तो बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को क्या किया? अस्वीकार किया। बुद्ध ने एक सबसे अच्छी बात क्या कही? प्रतीत्य समुत्पाद। इसको रट्टा मार जाइएगा, प्रतीत्य समुत्पाद, ये बिल्कुल मत भूलना। ये पूछता है कि प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो किस धर्म से रीजन जुड़ा हुआ है। इंग्लिश में भी एकदम ऐसे लिखता है, प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक। क्या है? उत्पाद शब्द है लास्ट में, ठीक है। प्रतीत्य समुत्पाद इस थ्योरी के अनुसार, इस प्रिंसिपल के अनुसार, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, एक वस्तु के विनाश के पश्चात किसकी उत्पत्ति होती है? आइंस्टीन का थ्योरी है ना, पता है? जब भी कोई कुछ होता है तो साथ में एनर्जी रिलीज होता है, यानी एक चीज गया तो उसकी जगह दूसरी चीज। प्रत्येक घटना के पीछे क्या है? कार्य कारण का संबंध। कुछ भी यूं ही नहीं होता है, कुछ भी यूं ही नहीं होता है। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लास्ट में द है, बौद्ध धर्म में भी द है, इसको याद रखिएगा। द बस इतना याद रखना, लास्ट का द इसका भी और लास्ट का द बौद्ध का भी। जब भी पूछेगा कि प्रतीत्य समुत्पाद किस धर्म का सिद्धांत है, बौद्ध, इसको जैन, आजीवक, हिंदू किसी मत जोड़िएगा, बौद्ध, द, ठीक है। क्या है प्रतीत्य समुत्पाद? कार्य कारण का सिद्धांत। कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं होता है, यह बौद्ध धर्म का मानना था। और एक वस्तु के विनाश के पश्चात लालू जी के बाद नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के बाद कौन आएगा ये भविष्य तय करेगा, ठीक है। लेकिन एक के बाद दूसरा जरूर आता है और दूसरे के बाद तीसरा, ठीक है। हर घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध है, ठीक। तृष्णा के छीन हो जाने, तृष्णा मतलब अट्रैक्शन, आकर्षण, ठीक है। शुरुआत में तृष्णा बड़ी तेज होती है, एकदम कोई पसंद आने लगता है, अरे यार आदमी पगलाने लगता है, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा बोलता है, कितनी खूबसूरत है, कितना सुंदर गाती है, ठीक। और कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे आदमी मैच्योर होने लगता है तो फिर ये भी कम खूबसूरत थोड़ी है, समझ आ गया? तो समझ में आता है कि पहला वाला तृष्णा, दूसरा वाला भी तृष्णा है। शिमला गए, तो वो भाई साहब थे, हमको ले गए, 2008 का टाइम था, उनको इंटरव्यू देना था, हमको घूमना था। हर बस स्टैंड पर हम देखते थे कुछ देर बस और नहीं रुक सकती है इस स्टैंड पर, फिर बस आगे बढ़ जाती थी। अरे उसके कुछ देर के बाद समझ में आ गया, जल्दी जल्दी सब बस स्टैंड घुमाते जाओ। यानी दुनिया में कमी नहीं है, तृष्णा। एक छोड़ो दूसरी, हजारों मिलेंगे। लेकिन गौतम बुद्ध थे, ये क्या कहें? तृष्णा के छीन हो जाने की अवस्था, यानी इच्छाओं से छुटकारा। अब किसी को देख रहे हैं, देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है, देख रहे हैं आदमी का पैजामा, देख लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इच्छाओं से छुटकारा, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति को ही बुद्ध ने क्या कहा है? दीपक का बुझ जाना, ठीक है। जो लपलपा रहा था ना दीपक, देख के लपलपाता है, अरे खत्म हो गया, ठीक है। ये कल पढ़ेंगे हम लोग। बुद्ध के अनुयायी जो थे वो दो भागों में थे। आज बौद्ध धर्म का जो फिलॉसफी था वो दिमाग में घुस गया है ना, कि फिर घुसाना पड़ेगा। आ गया
कि आत्मा जो है वो नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म होता है। हर घटना के पीछे कार्य कारण संबंध है। कोई एकाएक पसंद आ जाता है, हा कितना अच्छा, आज तक ऐसा को नहीं देखे थे यार, ओह, एकाएक दीपक क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है, यही हम लोग को चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन हो गया, नहीं हुआ, गौतम बुद्ध की जय हो। चलिए, आज की सेवा समाप्त।